Hello, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel, University Classes. Hi, friends. I am Zakir Hussain. Now, I am present here today to represent the chapter Real Numbers of class 10th from NCERT. Now, let's do the exercise 1.1 of chapter 1st, class 10th. The first question of exercise number 1.2 is that express each number as a product of its prime factors. मीन्स यहाँ पर जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इन सभी नंबर्स का वन बाई वन हमें क्या करना है, पहले तो प्राइम फैक्टर्स करना है। सपोज हमारे पास कोई नंबर 4 है, इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2। क्लियर? मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है, तो ऐसे ही क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स करना है। फिर उन प्राइम फैक्टर्स को इस तरह से प्रोडक्ट कर देना है एक दूसरे से। जैसे 6 है, 6 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 3। क्लियर? इस तरह से करना है, मीन्स फैक्टर करने के बाद प्रोडक्ट कर देना है। बहुत आसान क्वेश्चन हैं डियर, आराम से 1 बाई 1 क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। तो क्या करना है डियर, इस 140 के पहले फैक्टर्स करना, तो फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स करना सभी को आते होंगे क्योंकि ये 4th 5th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। 2 7 जा 40, 2 35 जा 70 एंड 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। क्लियर? 2 5 और 7 140 के फैक्टर्स हैं। हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मीन प्रोडक्ट करके बताना है। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे हम 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। मीन्स द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज 2 टाइम्स है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर स्टूडेंट? सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है 156। मीन्स 156 के सबसे पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करते हैं इसके, उसके बाद प्रोडक्ट्स करके दिखा देना है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39 and 3 1 जा 3. These are the required factors of 156. Then product of prime factors is 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13. Then 2 times आया तो उसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 into 3 into 13. This is our required answer. Clear student? थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3825। तो मेथड आप जानते हैं बच्चों, क्वेश्चन में साफ साफ पता चल रहा है, बोल रहा है कि आपको सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर्स करना है, उसके बाद प्रोडक्ट करके दिखा देना है। अब वही हमारा आंसर होगा। लास्ट डिजिट 5 है इसलिए 5 से डिविजिबल होगी, तो 5 से डिवाइड करते हैं इसको। 5 7 जा 35, 3 कैरी हो गए 32, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, देन 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, देन 17 3 जा 51 and 3 1 जा 3. Now product of prime factors of 3825 is 5 into 5 into 3 into 3 into 17. Clear? Now 5 2 times है तो इसको लिख सकते हैं 5 to the power 2 into 3 2 times है इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2 into 17. This is our third required answer. Now our fourth question is 5005। सबसे पहले हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करना, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट करके दिखा देना। लास्ट डिजिट 5 है इसलिए 5 से डिविजल हो गई है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5,
ये हो गया 1001 और 1001 डिविजिबल होगा 7 के टेबल से, 13 के टेबल से, या तो इसको हम डिवाइड कराते हैं 7 के टेबल से। 7 1 जा 7, 3 कैरी यहाँ 30 हो गए, तो 7 4 जा 28, कैरी 2 कितने हो गए यहाँ पर 21, 7 3 जा 21। देन इट इज डिविजिबल बाई 11, 11 बन जाए 11, 3 33, 11 3 जा 33। देन इट इज डिविजिबल बाई 13 1 जा 13। Now the product of prime factors of 5005 is 5 into 7 into 11 into 13. This is our required fourth answer of question number 1. Now fifth question is 7429. सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कराते हैं और जो फैक्टर्स मिलेंगे उनका फिर प्रोडक्ट करा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 7429 की आप डिविजिबिलिटी देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, और ये डिविजिबल है 17 से। मीन्स 17 से आप डिवाइड करेंगे 17 4 जा 68, यहाँ कितने बनेंगे फिर 62, और 17 3 जा 51, यहाँ होगा 11 मीन्स 119, और 17 7 जा 119। दिस इज डिविजिबल बाई 19, 19 2 जा 38, 5 यहाँ 57 हो गए, तो 19 3 जा 57, एंड दिस इज डिविजिबल बाई 23, 23 बन जा 23। देन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 is 17 into 19 into 23. This is our required fifth answer. Now second question is second question हमारा find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, हमें क्वेश्चन में सिर्फ 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर लिखा है 2 नंबर्स का प्रोडक्ट का प्रूव करना है। मीन्स यहाँ 3 नंबर होते तो यहाँ पर लिखते हैं हम 3 नंबर्स। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एलसीएम इंटू एचसीएफ जनरल फॉर्मूला होता है इसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। क्लियर, जितने नंबर दिए हैं उनका सभी का प्रोडक्ट हम करा देंगे तो हमारे रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। करते हैं इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सेकंड का फर्स्ट, 26 एंड 91। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स भी कर सकते हैं इसको, और फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, जिसके अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं। ओके, 26 के यहाँ फैक्टर्स करते हैं। 26 और 91 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो डिविजिबिलिटी देखेंगे तो 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, देन 2 1 जा 2 एंड 1 7 1 जा 7। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम इज 13 इंटू 2 इंटू 7। इसको ऐसे ही राइट करना। क्लियर, आपको एलसीएम फाइंड करना तो आप इनका प्रोडक्ट करा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट कराएंगे 13 2 जा 26 इंटू 7, देन 7 से 6 का मल्टीप्लाई कराइए, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, मीन्स 182 इज आवर एलसीएम। एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, 26 और 91 दोनों ही देखिए, दोनों की दोनों टेबल 13 की टेबल से कट हैं, और 2 और 7 कॉमन टेबल से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर 26 और 91 दोनों ही 13 की टेबल में आते हैं, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। क्लियर, एचसीएफ हो गया 13। हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो हम लिख देंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करा लीजिए। वेरिफिकेशन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट
ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर दिए उनके प्रोडक्ट्स को कराना है यहाँ पर। एलसीएम है 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू HCF है हमारा यहाँ पर 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स जो नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट, एक 26 था और दूसरा 91, तो इन दोनों का प्रोडक्ट शो करा देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 13 टू जा 26, 13 7 जा 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के बराबर है तो मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अगर इक्वल नहीं आता तो वेरीफाइड नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, सेकंड का सेकंड 510 एंड 92। क्लियर स्टूडेंट। तो फाइंड करते हैं इनका एलसीएम। 510 इंटू 92, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। दिस इज 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। दिस इज डिवाइड बाई डिजिट 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 46 एंड दिस इज डिवाइड बाई 17, 73 जा 51 and 46. This is divided by 3 1 जा 3, 46 and this is divided by 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 and 23 जा prime number means divisible by itself, 23 1 जा 23. Clear? Now our LCM is 2 into 5 into 2 into 3 into 17 into 23। दिस इज आवर एलसीएम। आप चाहें तो इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट कराकर इसका रिजल्टेंट वैल्यू राइट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इज 60 एंड मल्टीप्लाई बाई 17 ऑफ 23 we get 391 and multiply by 60 we get resultant number 23,460. Clear? This is our required LCM. HCF फाइंड करते हैं। HCF क्या होगा डियर? इसमें HCF सिर्फ 2 होगा क्योंकि 2 के टेबल से हमने देखा तो दोनों ही डिजिट्स 2 के टेबल से डिविजिबल हो गए, लेकिन और कहीं भी कॉमन फॉर्म हमें नहीं मिली। मीन्स जो कॉमन नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो कॉमन फैक्टर होता है उसको बोलते हैं HCF। तो यहाँ पर हमारा HCF कितना हो गया? 2। HCF क्या हो गया बेटा? हमारा HCF है 2। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशन वेरीफाई करने का तरीका हम बता चुके हैं। हमें क्या वेरीफाई करना है? हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर? एलसीएम की वैल्यू हम ये ना रखकर ये रखेंगे ताकि इसको और आसान किया जा सके। मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। क्लियर? इंटू अब आप HCF की वैल्यू यहाँ अप्लाई कर दीजिए। HCF की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर्स हमारे पास है, एक नंबर है 510 इंटू दूसरा नंबर है 92। तो आप क्या कराइएगा? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 ओके इंटू 17 मीन्स आप यहाँ लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 23 मीन्स 23 4 जा 92 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? 510 इंटू 92, 2 5 जा 10,
10 3 जा 60 और 17 6 जा, क्लियर, 17 6 जा कितना होता है 51, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ये 510 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 92 इज इक्वल टू 510 इंटू 92। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा किसके, राइट हैंड साइड के। क्लियर स्टूडेंट, हैंड्स वेरीफाइड। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आ जाएगा आप तुरंत कह देंगे हैंड्स वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 336 एंड 54। क्लियर, सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं जैसे करते आए हम। 336, 54 डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो यहाँ देखिए दोनों ही नंबर एक कॉमन डिजिट 2 से डिवाइड हो चुके हैं। इसके बाद हम डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ये नंबर 27 2 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स अभी तक हमारे पास सिर्फ कितना है 2। फिर डिवाइड करते हैं इसको। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 27, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 27। अब देखिए यहाँ पर 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, मीन्स एक डिजिट हमारे पास ये है, दूसरी डिजिट ये है, जिन्होंने कॉमन नंबर हैं, जिस नंबर से दोनों ही डिजिट डिविजिबल हुई हैं। ये डिजिट देखिए 7 बन जा 7, 9 डिविजिबल नहीं है। फिर 9 बन जा 9, मीन्स आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम है यहाँ पर आपका, वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। आप इन सब का प्रोडक्ट करा सकते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर स्टूडेंट, 16 इंटू 3 इंटू 7 9 जा 63। फिर से मल्टीप्लाई करा लीजिए। 16 इंटू 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। क्लियर, 16 का टेबल 9 टाइम्स पढ़िए तो बनेगा 144, कैरी 14, 16 8 जा 128, 128 और 14 12, कैरी 1, 3 1 4 1, कितना हो गया 142, अगेन कैरी 14, 16 बन जाए 16 और 14 कितना होगा यहाँ पर 03, मीन्स 30। ये हो गया हमारा 3024 इज एलसीएम। एचसीएफ की बात करते हैं तो यहाँ देखिए 2 से डिवीजन है दोनों डिजिट, तो 2 एक एचसीएफ फैक्टर है हमारा। दूसरा यहाँ पर 21 27 ये भी 3 कॉमन डिजिट से फैक्टर हो चुके हैं इसके, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ होगा 2 इंटू 3 मीन्स 6। क्या होगा 6 अब एचसीएफ। अब वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पर। वेरिफिकेशन क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्लियर, एलसीएम देखिए, एलसीएम कितना है यहाँ पर, हमने कहा हम इसको नहीं रखते हैं, इसी करने के लिए हम इस फॉर्म को रखते हैं यहाँ पर। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9। एचसीएफ कितना हमारा 2 इंटू 3 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। हमारे पास एक नंबर था 336 इंटू दूसरा नंबर था हमारे पास 54। क्लियर, तो यहाँ पर हम इसका फैक्टराइज करते हैं। 9 6 जा 54 मीन्स 9 इंटू 6, और बाकी इधर का जो टर्म है वो कितना फॉर्म करेगा 336 इक्वल टू 336 इंटू 54। दिस इज 336 इंटू 9 6 जा 54 इक्वल टू 336 इंटू 54। लेफ्ट हैंड साइड
दिख रहा है ना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है फाइंड, क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स आपको एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। क्लियर, जैसे हम इजी तरीके से फाइंड करते आए हैं वैसे ही एचसीएम और एलसीएम इसके फाइंड करेंगे यहाँ पर। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, 15, 21। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ। फाइंड करते हैं हम। 3 के टेबल से तीनों नंबर डिविजन हैं, मीन्स 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। क्लियर, वहीं पर हम बात करें तो 4 बन जा 4, 5 7, 5 बन जा 5 7, 7 बन जा 7। देन our LCM is 3 into 4 into 5 into 7। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा LCM और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट निकल के आएगा 420। ठीक है, एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ हमें अलग से फाइंड नहीं करना है, एचसीएफ हमें अलग से फाइंड नहीं करना है। यहाँ देखिए तीनों ही डिजिट किसी कॉमन नंबर 3 से डिविजन है और ऐसे कॉमन नंबर को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर कितना है, 3। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 17, 23, 29। क्लियर, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम देख लीजिए 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम नंबर्स हैं तो सेल्फ डिविजल होंगे। 17 बन जा 17, 23 बन जा 23 एंड 29 बन जा 29। मीन्स our required LCM is 17 into 23 into 29। आप इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा 11,339। एचसीएफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एचसीएफ, जब प्राइम नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो प्राइम नंबर्स का हमेशा एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। मीन्स ऐसे नंबर जिनका फैक्टर्स या तो 1 हो सकता है या वो खुद होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1, और कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9, 25। एलसीएम फाइंड करते हैं इसका। 2 4 जा 8, 9 इज नॉट डिविजिबल एंड 25 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 2। 2 2 जा 4, 9, 25। 2 1 जा 2, 9, 25 एंड 9 बन जा 9 एंड 25। दिस इज डिविजिबल बाई 25। 25 बन जा 25। नाउ आवर रिक्वायर्ड एलसीएम इज 2 into 2 into 2 into 9 into 25। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इन सभी के आप मल्टीप्लाई करा लीजिए और आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो रिजल्टेंट हमारा वैल्यू निकल के आएगा 1800। कितना आएगा, 1800। एचसीएफ की बात कर लेते हैं।
आई थिंक आपको इसका एचसीएफ पता चल चुका है। यस, कोई भी यहाँ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मीन्स कोई कॉमन फैक्टर नहीं तो 1 होगा, मीन्स 1 इज एचसीएफ। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज 9, मीन्स इन दोनों नंबर का HCF हमें दिया है 9, तो इन्हीं दोनों नंबर से हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। अब HCF जब भी दिया होगा और LCM फाइंड कराएगा तो आपके पास फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर जब भी HCF देगा तो आपको इस फार्मूले से ही, इस फार्मूले को ही अप्लाई करके LCM फाइंड करना होगा बोर्ड एग्जाम्स में भी, ध्यान रखिएगा खास तौर से। 2 नंबर्स हमारे पास, एक नंबर है 306 और दूसरा नंबर है हमारे पास 657। तो हम जानते हैं एज वी नोज दैट, क्या जानते हैं हम, दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये हम जानते हैं। LCM हमें फाइंड करना है, HCF इन दोनों नंबर्स का हमें दिया हुआ है 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में 306 इंटू 657। नाउ आवर LCM इज 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। नाउ 9 वन ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, then we get here 102 into 657 divided by 3. Now it is also divisible by 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. Now our LCM is 34 into 657. आप इन दोनों डेट्स का मल्टीप्लाई करा लीजिए और आपके पास एलसीएम का रिजल्टेंट फॉर्म आ जाएगा 22,338। क्लियर स्टूडेंट्स, 22,338, दिस इज आवर एलसीएम आंसर। नाउ नेक्स्ट fifth question of exercise 1.2 is, क्या है, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। हमें यहाँ पर ये बताना है कि 6 to the power n का जो एंड डिजिट होगा वो 0 होगा या नहीं। एंड डिजिट का मतलब समझ लेते हैं पहले। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए 5 to the power 2 है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। अब आप 5 की कितनी भी पावर मीन्स कितने भी नेचुरल नंबर रख लीजिए, कुछ भी आप 1000 रख लीजिए, यहाँ पर 16 14 कुछ भी रख लीजिए, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो 5 कैन नॉट बी डिविजिबल बाई एंड डिजिट 0। इसका एंड डिजिट कितना है 5, जो लास्ट डिजिट होती है उसको बोलते हैं हम एंड डिजिट। यहाँ पे एंड डिजिट कितना है 5। तो अगर एंड डिजिट 0 करना है तो सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब 10 की पावर हो। अब 10 की पावर 1 हो या 10 की पावर 2 हो या 10 की पावर 3 हो या 10 की पावर 4 हो। यहाँ पर 10 की पावर 1 का मतलब 10, यहाँ पर कितना आएगा 100, यहाँ पर कितना आएगा 1000 और यहाँ पर कितना आएगा 10,000। मीन्स एंड डिजिट किससे हो रहा है, एंड डिजिट क्या है यहाँ पर 0। मीन्स 10 मीन्स होता है, इसके फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ बनेगा 2 × 5। अगर किसी के फैक्टर 2 और 5 हैं तो वो डिजिट का उसका जो एंड डिजिट होगा वो 0 हो सकता है। क्लियर। सेम ईयर हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें चेक करना 6 की पावर n, 6 की पावर n कैन एंड विद लास्ट डिजिट 0 और नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर है 6 की पावर n। क्लियर स्टूडेंट। तो इसके हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसको 2 × 3 होल पावर n, वेयर n इज
नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का मतलब तो आप समझ रहे हैं, नेचुरल नंबर मीन्स n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो कोई वैल्यू हो सकती है। क्लियर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक फैक्टर तो 2 है लेकिन दूसरा फैक्टर 5 नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर एब्सेंट है, 5। अगर यहाँ पर 5 बन जाता, 5 होता यहाँ पर, तो 5 2 10 बन जाता, 10 की पावर कुछ भी कर दीजिए, लास्ट डिजिट 0 ही होती। तो क्या कहेंगे, 6 to the power n cannot end with 0। अब क्यों नहीं होगा आपको ये बताना पड़ेगा, बिकॉज it have factors as 2 and 3। क्लियर। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 फैक्टर्स हैं। क्लियर। अब अगर 3 की जगह 5 फैक्टर होता है, यहाँ पर 2 के साथ 5 फैक्टर होता, तब हम कहते हैं कि ये एंड, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा। तो क्योंकि इसके डिजिट 2 और 3 हैं इसके फैक्टर्स, इसलिए 6 to the power n कांट एंड विद द डिजिट 0। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, 6 क्वेश्चन है हमारा। 6 क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। हमें बताना कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स में, क्योंकि नंबर्स का जब हम डिफाइनेशन करते हैं तो नंबर 2 टाइप के मिलते हैं, या तो प्राइम नंबर्स या तो कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स को हम जानते हैं, दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर्स 1 और इट्सेल्फ ओनली, जिनका फैक्टर या तो 1 हो सकता है या खुद से डिविजिबल होंगे। और ऐसे नंबर्स जो जिनका फैक्टर 1 के अलावा और खुद के अलावा कुछ और भी हो, मीन्स 1 और खुद के डिविजिबिलिटी के अलावा कोई और भी डिविजिबिलिटी हो, तो ऐसे सभी नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्लियर। मीन्स दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर। कह रहा 7 × 11 × 13 + 13। इसको हमें बताना कि कंपोजिट नंबर क्यों है। एक टर्म हमारा ये है, दूसरा टर्म ये है, दोनों टर्म से 13 कॉमन है, तो आप 13 कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 7 × 11 प्लस यहाँ बचेगा 1। 13 इंटू यहाँ कितना आ गया, 11 7 = 77 प्लस 1। 13 × 78। Now we factorize the term 78। 13 × 6, 13 6 = 78। क्लियर। अब आप देखिए ये एक कंपोज नंबर क्यों है, क्योंकि इसके फैक्टर 13 है और 6 है, मीन दो अलग डिजिट से डिविजिबल है, और ये पूरा नंबर खुद से भी डिविजिबल है। क्लियर। तो हमें खुद की डिविजिबिलिटी के अलावा 1 से डिविजिबिलिटी के अलावा अदर फैक्टर्स देखना। अगर अदर फैक्टर्स हैं ऐसे नंबर के, तो ऐसे नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो कह देंगे सो इट इज कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है ये बेटा, कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब आप 5 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, क्योंकि 5 बन जा 5। देन दिस इज 5 इंटू, आप इसका प्रोडक्ट करा लीजिए, 2 3 = 6 और 6 6 = 36। कितना हो गया 36। 7 4 = 28। आप यहाँ इसका फैक्टर कराएंगे 36 और 28 का। क्लियर। तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 8 6 =
48 कैरी 4, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 3 जा 6 and 1 7, 8 0 7 1 2 9 or 1 0, mean this is 1008 plus 1, 5 into this is 1009. अब आप 1009 को डिवाइड करेंगे तो 1009 इज़ नॉट डिविजिबल, मीन्स ये इसका पूरा सोल्यूशन निकल के आएगा खुद का नंबर, और इस नंबर के दो अलग अलग फैक्टर हैं, 5 और एक 1009 खुद, मीन्स इट हैज़ अदर देन 1 और itself factors, so it is composite numbers. ऐसे नंबर्स, ऐसे सभी नंबर्स जिनके फैक्टर्स ना तो खुद के फैक्टर हो और ना ही बन के, मीन्स अदर हो, क्योंकि कोई भी टेबल खुद से तो डिविजिबल होगा और उसका वन भी फैक्टर होगा, इन दोनों के अलावा हो अदर फैक्टर्स, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे कंपोजिट नंबर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन on the basis of examination point of view. There is a circular path. एक कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है एक. क्लियर स्टूडेंट? अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड. सोनिया सपोज कीजिए यहाँ से चलना शुरू होती है और पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में 18 मिनट्स कंप्लीट करती है. टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स. और रवि एक लड़का है जो एक चक्कर कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लेता है. फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. कह रहा है कि सोनिया 18 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट करती है और रवि 12 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है. तो क्वेश्चन में ये है कि दोनों ही इस पॉइंट पर कितने टाइम के बाद फिर से मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों ने स्टार्टिंग यहीं से की थी, एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से चले हैं, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों इस पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे, दोनों एक साथ फिर से यहाँ पर आ जाएंगे. क्लियर? तो सोनिया टाइम लेती है 1 राउंड में 18 मिनट्स और रवि टाइम लेता है 12 मिनट्स. लॉजिकली अगर हम समझेंगे ये हमारा सर्कुलर पाथ है, सोनिया यहाँ चलती है तो 1 राउंड कंप्लीट करती है तो 2 राउंड कंप्लीट करेगी कितने में? 36 मिनट में. क्लियर? और रवि को हम देखेंगे तो रवि 3 राउंड्स कंप्लीट कर चुका होगा 36 मिनट, मीन्स आफ्टर 36 मिनट दोनों इस पॉइंट पर वापस मिल जाएंगे. एलसीएम लेते हैं इसका. 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 and 2 1 जा 2. Then our LCM is 2 into 3 into 3 into 2, means 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 minute, means after 36 minute they will meet again with each other. Okay, now this is the end of exercise 1.2. प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेस को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करते ही जैसे ही बेल आइकन आपको दिखेगा आप तुरंत बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा. इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब यूनिवर्स क्लासेस पर, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा और आप सीरीज़ वाई मैथमेटिक्स और साइंस के सॉल्यूशंस पा सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.